नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जेल से बाहर आते ही बरसे संजय सिंह, बोले कुछ लोग हमें तोड़ना चाह रहे हैं। कार्यकर्ता केजरीवाल के साथ राज्यसभा सांसद संजय सिंह तिहाड़ जेल से 181 दिन बाद बाहर आ गए और पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उससे पहले संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुख्यमंत्री आवास पर मुलाकात की। कांग्रेस अभी तक अमेठी और रायबरेली में उम्मीदवार नहीं उतार पाई है। इन दोनों सीटों पर गांधी परिवार लड़ेगा या नहीं, इस पर संशय है। बुधवार को पार्टी ने यूपी को लेकर प्रत्याशियों की नई सूची जारी की, लेकिन इस सूची में अमेठी और रायबरेली का नाम नहीं है। यह पहला मौका है जब कांग्रेस के गढ़ की सीटों में अब तक प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। इधर पार्टी के नेताओं का कहना है कि अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अमेठी और रायबरेली के स्थानीय नेताओं को भरोसा है कि वे गांधी परिवार को चुनाव लड़ाने के लिए मना लेंगे। वे लगातार कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को पत्र भेज रहे हैं। प्रतिनिधिमंडल भी दिल्ली जाकर मिल रहा है। उम्मीद है कि इन दोनों सीटों पर नामांकन के अंतिम दिन प्रत्याशी की घोषणा की जाएगी। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रियंका के नहीं आने पर भी रायबरेली सीट पर पूरी दमदारी से चुनाव लड़ा जाएगा। यह सीट किसी भी कीमत पर दूसरे के खाते में नहीं जाने दी जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर ईसी ने की समीक्षा बैठक। राजीव कुमार बोले, हम बेदाग चुनाव चाहते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज केरल की वायनाड लोकसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया। वायनाड से पीसीआई की उम्मीदवार एजी राजा ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। गलत इलाज से मौत पर झोला छाप डॉक्टर को 5 साल सजा, पंजीकृत डॉक्टर को 2 साल कैद और जुर्माना। अभी आईपीसी की धारा 304 के तहत गलत इलाज से मरीज की मौत होने पर अधिकतम 2 वर्ष कैद और जुर्माने का प्रावधान है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल का मानना है कि झोला छाप प्रैक्टिस हर राज्य में देखने को मिल रही है। ताइवान में 25 वर्षों में आए सबसे भीषण भूकंप में बुधवार को 9 लोगों की मौत हो गई और 1000 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। 2 भारतीयों के लापता होने की खबर है, जिसमें एक महिला भी है। भूकंप निगरानी एजेंसी ने कहा भूकंप की तीव्रता 7.2 थी, जबकि अमेरिका सर्वेक्षण ने इसे 7.4 बताया। इसके चलते 70 लोग विभिन्न जगहों पर फंसे हैं। इसका केंद्र हुलियन में जमीन से 35 किलोमीटर नीचे था। आपको बता दें, भूकंप के केंद्र के पास हुलियन के पहाड़ी क्षेत्र स्थित कम आबादी वाले पूर्वी काउंट्री में सरकारी एजेंसी ने खतरनाक कोणों पर झुकी हुई इमारतों की कई तस्वीरें दिखाई। इसी दौरान 2.3 करोड़ की आबादी वाले देश में इमारतें झुकी। लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए भाजपा ने दिल्ली सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही घेरने की तैयारी की है। इसे लेकर प्रदेश भाजपा लोकसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में बुधवार को 7 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों, चुनाव संचालन समिति प्रमुख व सदस्यों के साथ 3 बैठकें हुई हैं। इसमें चुनाव तैयारी की समीक्षा की गई है। सभी 41 चुनाव समितियों के प्रमुखों से कार्य योजना पर व्यक्तिगत चर्चा के बाद सुझाव लिए गए हैं। समीक्षा के दौरान चुनाव समितियों व अन्य मोर्चा पदाधिकारियों को 2-2 मिनट बोलने का मौका भी दिया गया है। बैठक में धनखड़ ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि यह चुनाव देश को नई विकास यात्रा से जोड़ने का चुनाव है। लोकसभा चुनाव में इस बार कई क्षेत्रीय दल और छत्र करो या मरो की लड़ाई लड़ रहे हैं। नतीजे सिर्फ यह तय नहीं करेंगे कि केंद्र की सत्ता पर कौन काबिज होगा, बल्कि कई छत्रपों और क्षेत्रीय दलों के भाग्य का भी फैसला करेंगे। नतीजा से न सिर्फ केंद्र की सियासत समीकरण बदलेंगे, बल्कि कई राज्यों की सियासत पर भी इसका दूरगामी असर होगा। छत्रपों की जीत संभावनाओं के नए द्वार खोलेगी तो हर सियासी वनवास की ओर ले जाएगी। दरअसल चुनाव से पहले ही विरासत की जंग में कई क्षेत्रीय दल टूट चुके हैं, तो कई क्षेत्रों के कई खुद को साबित करने का आखिरी मौका है। केसीआर, शरद पवार, चिराग पासवान जैसे पल्लवी स्वामी उद्धव ठाकरे के लिए चुनाव के मरण के प्रश्न की तरह है। गर्म हवाओं की चपेट में आने वाले हर जिले में होगी निगरानी, केंद्र राज्य के लिए जारी किए निर्देश। लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं और प्रत्याशी तेज गर्मी और लू से अपना बचाव करें। बैठक के बाद मांडिया ने कहा कि इस वर्ष मौसम विभाग ने अत्यधिक लू और गर्मी का पूर्वानुमान लगाया है।
मंगलवार को स्कूली बस पलटने से कम 4 बच्चों की मौत हो गई है, जबकि करीब 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये बच्चे लखनऊ से एजुकेशनल टूर के बाद लौट रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। गर्लफ्रेंड से बात नहीं कराई तो दोस्त को मार डाला, गला रेतकर झाड़ियों में फेंका। 2 सगी बहनों से दोनों की दोस्ती थी। अलीगढ़ में नाराज गर्लफ्रेंड से बात नहीं कराने पर दोस्त की गला रेतकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड नाराज थी, उसे मनाने के लिए दोस्त से मदद मांग रहा था। दोस्त की गर्लफ्रेंड और उसकी महिला दोस्त दोनों बहनें थीं, लेकिन दोस्त उसकी बात नहीं सुन रहा था। इसी से नाराज होकर दोस्त का चाकू से गला रेत दिया। आरोपियों ने पुलिस की पूछताछ पर अपना जुर्म भी कबूल लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तिहाड़ जेल नंबर 2 में पहली रात कटी। केजरीवाल पहली बार तिहाड़ जेल नहीं गए हैं, वह तीसरी बार तिहाड़ जेल पहुंचे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की जेल नंबर 2 में पहली रात असहज रही। उनके लिए घर से खाना आया था। यह एक छोटा सा बैरक है। अमूमन बैरक में एक ही जगह पर रहना, सोना और टॉयलेट की व्यवस्था होती है। यह एक हाई सिक्योरिटी सेल है। उनके सेल और आसपास करीब आधा दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी मॉनिटरिंग जेल महानिदेशक कर रहे हैं। वहीं संजय सिंह को जेल नंबर 2 से 5 में शिफ्ट किया जा चुका है। सत्येंद्र जेल नंबर 7, मनीष सिसोदिया जेल नंबर 1 और के कविता जेल नंबर 6 में है। चुनावी बॉन्ड पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, कहा आज जो इसके खिलाफ नाच रहे हैं वे पछताएंगे। पीएम ने कहा मैं पूछना चाहता हूं उन सभी विद्वानों से कि 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए उनमें पैसा तो खर्च हुआ ही होगा, तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो बता पाए कि पैसा कहां से आया और कहां गया। मोदी ने चुनावी बॉन्ड बताया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि बॉन्ड किसने और किसे दिया। रविवार रात संदीप पाल नाम के युवक के गोली मारकर हत्या करने वाला बदमाश सोमवार सुबह पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। उसे यस आर्यन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी मोहम्मद उर्फ बिल्ला जो फाफामऊ इलाके का रहने वाला है, प्रयागराज। घटना को अंजाम देने के बाद वह भाग निकला था। उसकी तलाश में पुलिस की 5 टीम लगी थी। देर रात पुलिस ने उसे दबोच लिया। उसने पुलिस पर फायरिंग का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल हो गया। आपको बता दें, फाफामऊ के गद्दोपुर में रविवार रात संदीप पाल, जिसकी उम्र 28 है, गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह पान की दुकान के पीछे स्थित कमरे में था, तभी घटना अंजाम दी गई। प्रारंभिक जांच पड़ताल में वजह मोबाइल के विवाद के दौर पर सामने आई है। घटना में मृतक का साथी छर्रे लगाने से जख्मी हुआ, जिसे SRN अस्पताल में भर्ती कराया गया। संदीप पुत्र संतोष खेती किसानी करता था। रविवार रात 9 बजे के करीब वह गद्दोपुर में प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर स्थित पान की दुकान पर गांव के ही राम नरेश पासी के साथ गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तभी वहां फाफामऊ क्षेत्र का ही रहने वाला एक युवक पहुंचा और संदीप से बातचीत करने लगा। कुछ ही देर बाद उनमें नोकाझोंकी होने लगी, जिस पर लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत करा दिया। इसके बाद संदीप व राम नरेश दोनों पान की दुकान के पीछे स्थित कमरे में चले गए। कुछ देर बाद नोकझोंक करने वाला एक युवक फिर लौटा और संदीप के सिर में गोली मार दी। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर गया। आसपास के लोग उसे पास के अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृतक घोषित कर दिया। तेल कंपनियों ने घटाई कमर्शियल और सिलेंडरों की कीमतें। 1 मार्च को तेल कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 25 रुपये बढ़ाई गई थी, जिसके बाद इसका दाम बढ़कर 1995 प्रति सिलेंडर हो गया था। हादसाग्रस्त कारगिल जहाज 985 फुट लंबा है। श्रीलंका जा रहे जहाज पर 4700 कंटेनर लदे हैं। गत मंगलवार को भोर में बिजली आपूर्ति बाधित होने के बाद जहाज पुल से टकरा गया था। इससे पुल का एक बड़ा हिस्सा ताश के पत्ते की तरह गिर गया।